बता देते हैं, जहां प्रयागराज में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग न सिर्फ दलित लड़कियों को निशाना बनाता था, बल्कि धर्मांतरण के बाद उन्हें केरल भेज करके आतंक के रास्ते पर धकेल दिया जाता था, जहां उनकी आतंकी ट्रेनिंग होती थी। लेकिन इस बार एक दलित लड़की ने, जिसका ब्रेन वॉश किया गया था, उसने इस गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर के केरल तक हड़कंप मचा हुआ है। आतंकी मॉड्यूल का केरल कनेक्शन। प्रयागराज टू केरल टेरर मॉड्यूल। धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की साजिश। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी साजिश जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। ऐसा प्लान जो आपके सोच से भी परे है। दलित लड़कियों का पहले बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराना और फिर जिहादी ट्रेनिंग देकर आतंक के काले रास्ते पर धकेल देना। ये टेरर मॉडल का खुलासा कहीं और नहीं बल्कि यूपी के प्रयागराज में हुआ है। साजिशकर्ताओं ने टेरर मॉडल का प्लान तो बना लिया, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि जिन लड़कियों का ब्रेन वॉश करके केरल ले जा रहे हैं वो यूपी की हैं। फिर क्या था, लड़कियां गैंग के चंगुल से भाग निकली और तब जाकर नेटवर्क का खुलासा हुआ। घर में लड़के मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। मामले के खुलासे ने उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी। शिकायत मिलने के बाद यूपी पुलिस तुरंत एक्शन में आई और केरल से नाबालिग को प्रयागराज लाया गया। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानों द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने पीड़िता को धर्म परिवर्तन करने के लिए पहले लालच दिया। आरोपियों ने पीड़िता को बताया कि उनके कहने पर कई लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया और वो आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं। अगर वो भी उनका कहना मानती हैं तो उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। यूपी पुलिस ने अब तक एक महिला, दरकशा और कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके नेटवर्क में और कितने आरोपी शामिल हैं इसकी भी जांच की जा रही है। जो दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है, जिसको एक मुस्लिम समुदाय की एक महिला के द्वारा अपने गैंग के कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसका अपहरण किया गया और केरला से वो बच्ची जो है सकुशल बरामद हुई। इसमें जो 2 आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस को शक है कि नेटवर्क के तार सीमा पार से जुड़े हो सकते हैं। केरल मॉड्यूल एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है, लिहाजा पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी और पता लगाएगी कि देश में ऐसे कितने जिहादी गैंग काम पर लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बता देते हैं, जहां प्रयागराज में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग न सिर्फ दलित लड़कियों को निशाना बनाता था, बल्कि धर्मांतरण के बाद उन्हें केरल भेज करके आतंक के रास्ते पर धकेल दिया जाता था, जहां उनकी आतंकी ट्रेनिंग होती थी। लेकिन इस बार एक दलित लड़की ने, जिसका ब्रेन वॉश किया गया था, उसने इस गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर के केरल तक हड़कंप मचा हुआ है। आतंकी मॉड्यूल का केरल कनेक्शन। प्रयागराज टू केरल टेरर मॉड्यूल। धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की साजिश। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी साजिश जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। ऐसा प्लान जो आपके सोच से भी परे है। दलित लड़कियों का पहले बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराना और फिर जिहादी ट्रेनिंग देकर आतंक के काले रास्ते पर धकेल देना। ये टेरर मॉडल का खुलासा कहीं और नहीं बल्कि यूपी के प्रयागराज में हुआ है।
साजिशकर्ताओं ने टेरर मॉडल का प्लान तो बना लिया, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि जिन लड़कियों का ब्रेन वॉश करके केरल ले जा रहे हैं वो यूपी की हैं। फिर क्या था, लड़कियां गैंग के चंगुल से भाग निकली और तब जाकर नेटवर्क का खुलासा हुआ। घर में लग गई, मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। मामले के खुलासे ने उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी। शिकायत मिलने के बाद यूपी पुलिस तुरंत एक्शन में आई और केरल से नाबालिग को प्रयागराज लाया गया। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरगशा बानों द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने पीड़िता को धर्म परिवर्तन करने के लिए पहले लालच दिया। आरोपियों ने पीड़िता को बताया कि उनके कहने पर कई लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया और वो आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं। अगर वो भी उनका कहना मानती हैं तो उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। यूपी पुलिस ने अब तक एक महिला दरकशा और कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके नेटवर्क में और कितने आरोपी शामिल हैं इसकी भी जांच की जा रही है। जो दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है, जिसको एक मुस्लिम समुदाय की एक महिला के द्वारा अपने गैंग के कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसका अपहरण किया गया और केरला से वो बच्ची जो है सकुशल बरामद हुई। इसमें जो 2 आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस को शक है कि नेटवर्क के तार सीमा पार से जुड़े हो सकते हैं। केरल मॉड्यूल एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है, लिहाजा पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी और पता लगाएगी कि देश में ऐसे कितने जिहादी गैंग काम पर लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बता देते हैं, जहां प्रयागराज में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग न सिर्फ दलित लड़कियों को निशाना बनाता था, बल्कि धर्मांतरण के बाद उन्हें केरल भेज करके आतंक के रास्ते पर धकेल दिया जाता था, जहां उनकी आतंकी ट्रेनिंग होती थी। लेकिन इस बार एक दलित लड़की ने, जिसका ब्रेन वॉश किया गया था, उसने इस गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर के केरल तक हड़कंप मचा हुआ है। आतंकी मॉडल का केरल कनेक्शन। प्रयागराज टू केरल टेरर मॉडल। धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की साजिश। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी साजिश जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। ऐसा प्लान जो आपके सोच से भी परे है। दलित लड़कियों का पहले बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराना और फिर जिहादी ट्रेनिंग देकर आतंक के काले रास्ते पर धकेल देना। ये टेरर मॉडल का खुलासा कहीं और नहीं बल्कि यूपी के प्रयागराज में हुआ है। साजिशकर्ताओं ने टेरर मॉडल का प्लान तो बना लिया, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि जिन लड़कियों का ब्रेन वॉश करके केरल ले जा रहे हैं वो यूपी की हैं। फिर क्या था, लड़कियां गैंग के चंगुल से भाग निकली और तब जाकर नेटवर्क का खुलासा हुआ। घर में लग गई, मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। मामले के खुलासे ने उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी। शिकायत मिलने के बाद यूपी पुलिस तुरंत एक्शन में आई और केरल से नाबालिग को प्रयागराज लाया गया। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरगशा बानों द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने पीड़िता को धर्म परिवर्तन करने के लिए पहले लालच दिया। आरोपियों ने पीड़िता को बताया कि उनके कहने पर कई लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया और वो आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं।
अगर वो भी उनका कहना मानती हैं तो उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। यूपी पुलिस ने अब तक एक महिला दरकशा और कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके नेटवर्क में और कितने आरोपी शामिल हैं इसकी भी जांच की जा रही है। जो दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है जिसको एक मुस्लिम समुदाय की एक महिला के द्वारा अपने गैंग के कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसका अपहरण किया गया और केरला से वो बच्ची जो है सकुशल बरामद हुई। इसमें जो 2 आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस को शक है कि नेटवर्क के तार सीमा पार से जुड़े हो सकते हैं। केरल मॉड्यूल एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है, लिहाजा पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी और पता लगाएगी कि देश में ऐसे कितने जिहादी गैंग काम पर लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।